ऐसे राष्ट्र में हम हैं, इसके लिए खुशी हमको होना चाहिए। लेकिन दुर्दैव, दुर्भाग्यपूर्ण हम ऐसे हो गए, हम भारत की शक्ति को भूल गए। मैं कभी भी भारत को देखता हूँ, भारत की ये मानचित्र देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। इस भारत को बहुत लोग उपखंड बोलते हैं। उपखंड यानी सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट बोलने से भारत को धक्का पहुंचती है। भारत सब कॉन्टिनेंट है, भारत एक राष्ट्र ही नहीं था, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं भारत सिर्फ सब कॉन्टिनेंट नहीं है, भारत पूरी दुनिया ही है। अगर आपको दुनिया को देखना चाहते हैं, आप सिर्फ भारत को आ जाओ, आपको हम दुनिया दिखा देंगे। आपको यूरोप देखना है तो आप हिमालय के पास चले जाओ। हिमालय के जो आपको वेदर है, हिमालय
शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी घायल हुआ दीवाना
अगस्त में एक कार्यक्रम आया था, एक सोल्जर के साथ इंटरव्यू कर रहे थे पत्रकार, तो उसका नाम था कैप्टन विक्रम बात्रा। वो तो अपने डेरा में था, तो उसको जाके मिले ये लोग और पूछा, अभी अभी तुमने एक जीत हासिल करके तुम आगे हो, संतृप्त हो क्या? तो कैप्टन विक्रम बात्रा बोलता है, तब तो पेप्सी का एक ऐड आ रहा था, वो पेप्सी का ऐड का एक पंच लाइन था, ये दिल मांगे मोर। विक्रम बात्रा बोलता है, नहीं, संतृप्त नहीं हूं, ये दिल मांगे मोर, हमको और जीत चाहिए, पूरे पाकिस्तानियों को यहां से भगाना चाहते हैं, ये दिल मांगे मोर, ऐसे वो कह रहा था। हम भी ऐसे ही ताली बजा के बहुत खुशी थे। 2 दिन के बाद और एक न्यूज आया, उसमें लिखा था तोलोलिंग जो वो ये था, उसको पकड़ने के लिए वो गए, उसको जीत हासिल करने के लिए वो गए, और तोलोलिंग तो मिला, लेकिन कैप्टन विक्रम बात्रा का देहांत हो गया था। 3 दिन पहले उसको हमने टीवी पे देखा था, आज नहीं था वो। मैं बहुत सोच के हैरान हो गया, तो उनके घर में क्या बीता होगा, कैसे होगा? दोस्तों, इस देश के हजारों लोग आज भी इस देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। मेरे फेसबुक में एक सोल्जर जो कर्नाटका वाले, चीन के जो सैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो पगार के लिए काम करते हैं, सैलरी के लिए काम करते हैं, और भारत के जो सोल्जर्स हैं वो माँ भारती के गौरव रक्षण के लिए काम करते हैं। इसीलिए जब भी लड़ाई होता है तो भारत के साथ आर पार की टक्कर ही होता है, चीन को ये डर है। आज भी सोचिए, भारत का आज का ताकत यह है, इन स्पाइट ऑफ दिस पॉलिटिक्स भारत इतने आगे खड़ा हुआ है। मैं बहुत बार बोलते बोलते थक जाता हूं। दुनिया में बहुत कम राष्ट्र ऐसे हैं जो सुपर कंप्यूटर डिजाइन करने के टेक्निक जानता है, उसमें एक राष्ट्र मेरा है। दुनिया में बहुत कम राष्ट्र ऐसा है जो क्रायोजेनिक इंजन के साथ 4-4 उपग्रहों को कक्षे में बिठा सकता है, और वैसे 4 ही राष्ट्र में एक राष्ट्र मेरा है। दुनिया के 3 ही राष्ट्र ऐसे हैं जो चंद्रयान करने का हिम्मत रखता है, उस तीसरा राष्ट्र मेरा राष्ट्र है। दुनिया में बहुत कम राष्ट्र, दुनिया में जो बहुत सारे इंजीनियर्स को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया के नंबर 1 राष्ट्र भारत है। दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करने वाले नंबर 1 राष्ट्र भारत है। दुनिया में बहुत सारे नर्सों को हम प्रोड्यूस करते हैं। दुनिया में बहुत सारा दूध प्रोड्यूस करने वाला दुनिया का नंबर 1 कंट्री वो भारत है। दुनिया में बहुत सारा वज्र जो कट होता है, वो वज्र यानी डायमंड जो कट होता है, वो भारत में कट होता है, और वो भी गुजरात में कट होता है। जब भी मैं ये सोचता रहता हूं, उसके आगे और एक है, दुनिया में बहुत सारा सोना खरीदने वाले जो भी महिलाएं हैं, वो सिर्फ भारत में है। मैक्सिमम सोना खरीदने वाले महिलाएं भारत में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। चीन थोड़े दिन पहले हमारे ऊपर कंपटीशन में लग गया, और चीन ने कहा आपको भी सोना खरीदना होगा। बहुत लोग नहीं जानते हैं, भारत में सोने की तादाद इतना है, सोने की टोटल हमारे पास जितना है। मैंने एक बार एक इकोनॉमिस्ट से पूछा कितना होगा भारत में सोना, तो उन्होंने कहा 50,000 टन से 1 लाख टन तक हो सकता है। इसको अगर 30,000 के आंकड़े से आप जोड़ दे तो 300 लाख करोड़ रुपए का सोना भारत में। आप जानते हो 300 लाख करोड़ कितना होता है? अगर 300 लाख करोड़ भारत के ट्रेजरी में आ जाए तो आज से 35 साल तक हमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इतना पैसा सोने के रूप में भारत में, और हम बोलते हैं भारत गरीब है। बहुत लोग नहीं जानते भारत का ताकत इतना है। ब्लैक मनी, एक संत थे हरिद्वार वाले रामदेव बाबा, उन्होंने कहा भारत के अंदर और भारत के बाहर जो बैंकों में जो काला धन जमा हुआ है वो ऑलमोस्ट दोनों मिलके 400 लाख करोड़ रुपए होगा। 400 लाख करोड़, 400 लाख करोड़, यानी यहां से मिनिमम 40 साल हमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उतना पैसा ब्लैक मनी के रूप में जमा है। अब देखो, सोना भी कन्वर्ट हो गया, वो ब्लैक मनी भी कन्वर्ट हो गया, तो यहां से 75 ईयर्स हमको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। 75 ईयर्स जो धन जमा करेंगे उसके साथ और 75 ईयर्स टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो 150 साल भारत ऐसे ही चलेगा। इतना पैसा हमारे पास है, और फिर भी हम बोलते हैं भारत गरीब है। भारत गरीब नहीं है, भारतवासियों का मन गरीब हो गया है। अगर हम आज भी तैयार हो जाए, आज भी कुछ करने के लिए जागृत होकर निकले, तो आज भी भारत दुनिया के अमीर राष्ट्र बन सकता है। इसमें 2 बात नहीं है। ये तो मैं बहुत विश्वसित होकर कह सकता हूं। एक बार मैं एक इकोनॉमिस्ट से मिला, औरंगाबाद वाले थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनसे मैंने पूछा, ये ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने का कुछ आइडिया है क्या? मैजिक वैंड है क्या आपके पास?
उन्होंने कहा बहुत इजी मैजिक बैंड, बहुत इजी, आसान है। उन्होंने कहा एक काम करो, 500 रुपए का और 1000 रुपए के नोट को 2 दिन में बैन कर दो। जिनके पास भी 500 का नोट है, 1000 का नोट है, उनको कह दो बैंक में आ जाओ और कन्वर्ट करके ले जाओ, 100 रुपए का नोट करके दे देंगे। मैंने पूछा उससे कैसे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा? उन्होंने कहा जिसने भी नियति से पैसा कमाया है वो तो बैंक में जाएगा और कन्वर्ट कर लेगा, और जिसके पास नियति का पैसा नहीं है, जिसने घुसा के रखा है, वो तो उसके आगे बैठ के रोता रहेगा। तो मैंने बोला वो तो वेस्ट हो जाएगा पैसा। उन्होंने कहा वेस्ट कैसे हो जाएगा? हम उनको एक छूट दे देंगे, फाइनल डिस्क्लोजर करो, 10% डिस्काउंट हम दे देंगे आपको, 10% सरकार को जाएगा, बाकी सब कन्वर्ट करके हम बैंक में रख देंगे। मैंने कहा इससे तो मैजिक हो जाएगा, क्योंकि सब लोग कन्वर्ट कर लेंगे और 100 रुपए का नोट आप घर में रख नहीं पाओगे। सोचो 1 करोड़ रुपए है आपके पास, 1000 रुपए का नोट है, तो घर का एक रूम भर जाएगा। अगर 1000 का नोट नहीं है, 100 रुपए है, तो पूरा घर भरना पड़ेगा आपको। तो वो कहेगा मैं क्यों रखूं, मैं बैंक में रखूंगा। अगर एक बार वो बैंक में रखने के लिए चालू करेगा तो मुझे एजुकेशन लोन 1.5% में मिलेगा, मुझे व्यापार करने के लिए लोन 1.5% में मिलेगा, तो भारत फिर से चलने लगेगा, फिर से दौड़ने लगेगा, दुनिया का अमीर राष्ट्रों में भारत गिना जाएगा। ये सोचते मैं तो पक गया। अब मुझे ये सोचते ही मुझे लगता है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अब भारत को। दोस्तों पूरे देश भारत के लिए वेट कर रहा है। आज सुबह जब गौतमानंद जी कह रहे थे, यही कह रहे थे, पूरे दुनिया अंदर ही अंदर दब रहा है। अगर उनको कुछ अमृत रूपी कुछ दे सकते हैं तो सिर्फ भारत ही दे सकता है। कुछ हमको सोचना चाहिए। मैं एक बार एक अमेरिकन जर्नल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था भारतवासी बहुत बुद्धिमान है, अगर वो चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं बोला बुद्धिमान कैसे? हम तो नहीं जानते, हम तो समझ के बैठे कि अमेरिका वाले ही बुद्धिमान है, लेकिन अमेरिका वाले कहते हैं भारतवासी बहुत बुद्धिमान है। तो उसमें एक जोक लिखा था, एक यूरोप वाला लड़का आया, अमेरिका में गया, अमेरिका में एक कॉफी बॉक्स था, $5 डालो उसमें कॉफी आ जाएगा। तो उसने वहां जाके $5 डाला, कॉफी आया, कॉफी में एक मक्खी था। उसने कहा डर्टी कॉफी के फेंक के चला गया। चाइना वाला आया, $5 डाला उसने, कॉफी आया, कॉफी में मक्खी था, उसने मक्खी कॉफी से निकाला और कॉफी को फेंक दिया, मक्खी को चबा के खा लिया उसने। चाइना वाला है ना, वो कुछ भी खा सकता है। तो बाद में क्या हुआ, वहां भारत वाला गया, शायद राजस्थान वाला होगा या मेरे कर्नाटक के उड़पी वाला होगा, बहुत बुद्धिमान है व्यापार में ये लोग। इन लोगों ने क्या किया, उसने क्या किया, $5 डाला उसने, कॉफी आया, कॉफी में मक्खी था, उसने मक्खी उससे निकाला, आजू बाजू देखा, दूर में एक चाइना वाला दिखाई दिया उसको, उसने कहा फ्रेश मक्खी दूंगा, $5 दे दो। मक्खी बेच दिया उसने। अब बिना मक्खी का कॉफी था ना, उसने यूरोप वाले को कहा क्लीन कॉफी $5 दे दो, यहां भी $5, यहां भी $5। बाद में उसने $5 डाला और एक अच्छा वाला कॉफी पी के वो चला गया। अमेरिका के लोग कहते हैं भारत वाले बहुत बुद्धिमान हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। मित्रों ये बुद्धिमान जो है, इससे पूरे दुनिया सोचता है भारत कुछ भी कर सकता है, लेकिन भारत को भारतवासी होके जानना पड़ेगा। ऐसे ही एक बहुत अच्छा कहानी मैंने पत्रिका में एक बार पढ़ी थी। एक गांव का लड़का अमेरिका गया, अमेरिका में रहता था, उसको भारत आने का मौका ही नहीं मिल रहा था। एक बार वैसे उसने क्या किया, शादी करने का जब मौका आया और एक गांव की लड़की से शादी किया, तो उसको लग रहा था कि जब ये आएगी तो भारत ही आएगा। तो ये लड़की अमेरिका गई, अमेरिका देखा और उसने कहा अमेरिका इतना सुंदर है, मेरा भारत तो डर्टी कंट्री है, मैं कभी भारत वापस नहीं जाऊंगी। इसको भारत आना था, एक बार उसने कहा मुझे भारत जाना ही है, तुमको आना है तो आओ, नहीं तो तुम यही रहो। तो ये भी निकल के आ गई। तो जब फ्लाइट भारत में लैंड किया, थोड़ा हिला फ्लाइट। इसने कहा देखा, मैंने कहा ना भारत नहीं जाएंगे, डिसिप्लिन ही नहीं है, यही भारत होता है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। ये चुप रहा।